हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 18 एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। बच्चों जी, एक्सरसाइज 18B की 5th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF in which each side measure 13 centimeter and whose height is 23 centimeter as shown in the given figure। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हाइट है A से लेकर D तक, ये हमारे पास कितनी दी है, 23 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो ईच साइड, जो ये वाली साइड है ना हेक्सागन, ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ना, हमने इसको निकालना है। अगर हम ट्राइंगल लेकर चलते हैं तो हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड भी चाहिए। ठीक है ना, तभी हम इसको निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम इस वाली साइड को, क्योंकि ये हमारे पास x दी हुई है, AL x है, LM 13 है और MD x है। अगर हम ये x की साइड निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड तो हमें दी हुई है, तो हम इस वाली जो बेस है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, इस x को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें ड्रॉ कर दी है फिगर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब बच्चों में x को सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो LM है वो BC के इक्वल है, EF के इक्वल है। ठीक है, मैं ना आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी तो ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द गिवन फिगर। ठीक है, LM क्या है, LM इक्वल टू BC इक्वल टू FV इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि ये जो सारा ये वाली भी, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये AL और DM को निकालना है जो x दिए हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे AL प्लस, अब ये इनको ऐड करके निकाल सकते हैं, प्लस LM प्लस MD इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 23 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर जो हाइट है, ये A से लेकर D तक, ये कितनी दी है, 23 सेंटीमीटर दी है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बच्चों, 23 सेंटीमीटर। अब AL हमारे पास x है, LM हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, प्लस और ये MD कितनी है, x इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये इनको ऐड कर दिया, 2x आ गया। अब ये 23 है, यहाँ पर आके प्लस है, यहाँ पर आके माइनस 13 हो गया। ठीक है, इनको ब्रैकेट में यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 2x इक्वल टू 23 में से 13 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 10/2, 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब AL 5 है तो DM भी 5 है। सो इसलिए AL इक्वल टू DM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले ये वाला पार्ट निकाल देते हैं। ठीक है ना, अब इसका पार्ट निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये हमारे पास हाइट दी हुई है, ये देखो ना, ये बन गया ना, ये ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये 5 साइड दी है, बेस को हमने निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले पार्ट को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आप बस क्वेश्चन को समझते जाओ, जब पूरा क्वेश्चन आप एक बार देख लोगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये राइट ट्रायंगल कोई भी ले लो, या AFL ले लो, या ALB ले लो। ये मैंने ये वाले पार्ट में आपको समझाया ना, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी हमारे पास राइट ट्रायंगल ही बन रहा है। ठीक है, तो ये भी 13 है, ये हमने इसी को निकालना है। ठीक है, ये वाला निकल गया तो ये भी, ये वाला इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ALB आ रहा है वीडियो में, हाँ जी, ALB तुम्हारे पास दिया हुआ है, AL कितना है, 5 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AL स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस
एल बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ए बी हमारे पास है 13 स्क्वायर और ए एल क्या है 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस एल बी को तो हमने निकालना है बेस को, तो 13 स्क्वायर होता है 169, 5 स्क्वायर होता है 25 प्लस एल बी स्क्वायर। ठीक है, 169, तो इधर प्लस 25 माइनस 25 आ गया एल बी का, ये तो हमने निकालना है, तो कितना आ गया 144 एल बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका रूट निकालेंगे 144, तो यहाँ पर एल बी क्योंकि स्क्वायर में है, अब 144 किसको होता है 12 इंटू 12 एल बी, तो 12 इक्वल टू एल बी हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास कितने आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब एल बी 12 सेंटीमीटर है तो एफ एल हमारे क्या हो गया, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल बी और एफ एल, ठीक है ना, ये एफ एल इक्वल टू एल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल हमारी सारी वैल्यू आ गई ना, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये तो 13 दिया हुआ है। अब ये देखो हमारी सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, एक ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और ये रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से करते हैं, इसको ट्रेपेजियम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर हम इजी वे में, जैसे मैं आपको, मुझे जो इजी लगता है मैं आपको वो बता रही हूँ, तो उसी तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम क्या लेंगे, अब हम ये ट्रायंगल को लेंगे, एक मिनट में ये ना, ठीक है ना, ताकि फिगर आपको आगे, ये वैल्यूज़ मैंने सारी लिख दी हैं यहाँ पर। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ बी, इन ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर तो हमारे पास सही है। ठीक है ना, तो एफ बी और हमारे पास एफ बी कितना है, अब बच्चों एफ बी कितना क्या हो जाएगा, एफ एल प्लस एल बी। ठीक है ना, हमने ये यहाँ तक की वैल्यू है, तो ये 12 है, ये 12 हो गया, तो कितना होगा 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास ए एल जो है हाइट दी हुई है, वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है, वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस क्या एफ बी इंटू हाइट, हाइट कितनी है ए एल। ठीक है बच्चों, 1/2 एफ बी हमारे पास कितना आ गया 24 और ए एल कितना है 5, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर भी लिखेंगे साथ में, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 5 ज़ा कितना होता है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये निकल गया। अब हम करते हैं दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी सेम है तो सेम ही आएगा, ठीक है, बट हमें तो करके दिखाना है ना यहाँ पर। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल सी डी, ये वाला एरिया हमारा आ गया। अब ये वाला एरिया को हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक इसको फोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे सी डी ई, सी डी ई। ठीक है बच्चों, तो ई सी हमारे पास कितना आ गया, तो ई सी, ठीक है ना, देखो तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, ई एम प्लस एम सी, ई एम प्लस एम सी। ठीक है, तो ई एम देखो जो एफ बी है वही हमारी जो है ई सी हो गई। ठीक है ना, या तो आप इससे भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं एम डी कितनी दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास है ई सी इंटू एम डी। 1/2 ई सी हमारे पास क्या आ गए 24, ठीक है, और एम डी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12, तो इसका भी कितना आ गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये वाले पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया। अब ये क्या बना है हमारे पास, अब ध्यान से देखोगे तो ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये तो हमारे पास 24 आ गई और ये हाइट कितनी, ये ब्रेथ कितनी आ गई
13 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है। अब हम इसको रेक्टेंगल को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे इन रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या बना हमारे पास, FBCE, FBCE, ठीक है बच्चों। तो FB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर BC क्या है हमारे पास 13, BC 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब कि FB इंटू BC, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल FBCE, ठीक है बच्चों। देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको किसी भी तरह से निकाल सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है वैसे निकालो, ठीक है। अब जैसे ये हमने तो मतलब हर एरिया, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, बस यहाँ पर रेक्टेंगल का है। कई ट्रेपीजियम बना के भी कर रहे हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करो। मुझे जो मतलब इजी वे लगता है, जो आपको नज़र आ रहा है, देखो आप फिगर देखोगे तो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेंथ हमने वैसे ही निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ईजी वे में आपको ये वाला बताया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल FBC कितना हो गया, FB इंटू BC, मतलब कि 24 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। अब 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 से 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7 4 2, तो कितना आएगा 2 7 प्लस 4 11, 312 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सारे मिल गए। अब बस यहाँ पर निकालो, अब लिखो आप एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। क्या ABCDEF, ABCDEF, ठीक है। तो क्या लिखना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE प्लस एरिया ऑफ FBCE, ठीक है बच्चों। अब बस एरिया ऑफ कितना 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका कितना था 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का कितना है 312 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इनको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आया, 6 6 12 प्लस 1 13, ठीक है। 3 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 432 स्क्वायर मीटर। तो इसके पूरे का एरिया कितना आ गया हमारे पास 432 स्क्वायर मीटर। तो आंसर में अगर आपने अलग से मेंशन करना है तो लिखोगे एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF इक्वल टू 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ आया तो बच्चों वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई बार फर्स्ट टाइम नहीं आता, तो वीडियो को दोबारा से देखोगे ना तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 18C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।